सोचो, आने वाली सर्दी की ठंडी सुबह आप अपनी टेरेस या बालकनी से फ्रेशली कट पालक, मेथी, गाजर, गोभी और जूसी टमाटर तोड़ रहे हो। ड्रीम लग रहा है ना? अगर आप मेरे 10 गोल्डन टिप्स फॉलो करोगे तो होम गार्डनिंग में सक्सेस तो गारंटी है। स्टे टिल द एंड, क्योंकि मैं आज आपको वो प्रैक्टिकल सीक्रेट्स बताने वाली हूँ जिसे आप सब्जियों और फ्रूटिंग प्लांट्स दोनों में ही बम्पर हार्वेस्ट निकाल लोगे। अगर आप पहली बार आए हो, हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि मेरी सारी गार्डनिंग प्रो टिप्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज का टॉपिक है 10 टिप्स फॉर सक्सेसफुल होम गार्डनिंग, स्पेशली टेरेस या बालकनी के लिए सब्जियों और फ्रूटिंग प्लांट्स पर फोकस के साथ। इस वीडियो के बाद आपको क्लियर होगा सनलाइट मैपिंग कैसे करें, किस सीजन में क्या उगता है, पॉटिंग मिक्स का एक्यूरेट फॉर्मूला, वाटरिंग कैसे करना है, इसका सही तरीका क्या है, स्पेसिंग, एरेशन, ड्रेनेज हैक्स आपको पता चलेगा, फर्टिलाइजिंग शेड्यूल, ऑर्गेनिक तरीके से आप किस तरीके से फर्टिलाइज करेंगे, ग्रो बैग साइज का परफेक्ट मैच और कॉम्पैक्ट या बुश वेराइटीज का सिलेक्शन कैसे करना है, वर्टिकल गार्डनिंग से स्पेस का फुल यूज करना है और प्लांट इम्यूनिटी और डिजीज कंट्रोल कैसे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है सनलाइट। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को 6 to 8 आवर्स डायरेक्ट धूप चाहिए, ये बेस लाइन होता है। 3 to 4 आवर्स वाली जगह लीफी ग्रेन्स को आप ग्रो कर सकते हो। पालक, मेथी, धनिया, लेटस और 4 to 5 आवर्स जहाँ पर धूप मिलती है कुछ रूट वेजिटेबल्स चल जाएंगी, जैसे कि मूली, सलजम, कैरेट्स। बस लूज मिट्टी और पेशेंस आपका होना चाहिए। 6 to 8 आवर्स जहाँ पे सनलाइट आती है फ्रूटिंग प्लांट्स का किंगडम है। टमाटर, मिर्च, बैंगन, बीन्स, गोभी फैमिली सबको आप 6 to 8 आवर्स के धूप जहाँ पे मिलता है वहाँ पे आप आराम से उगा सकते हो। मॉर्निंग सन तो बेस्ट होता है, आफ्टरनून में थोड़ी फिल्टर्ड लाइट मिले तो हीट स्ट्रेस कम होता है। आज ही टेरेस का सन मैप बनाओ, देखो कौन सी जगह पर कितनी धूप आती है और उस हिसाब से प्लांट्स को प्लेस करो। ये एक बार की ही मेहनत है, आपको साल भर रिवर्ट देगी। अब बारी आती है सीजन की। राइट सीजन, राइट प्लांट। सीजन मिसमैच यानी कि पुअर ग्रोथ, पेस्ट, फिर जीरो हार्वेस्ट। सर्दी के क्रॉप्स सर्दी में, गर्मी के क्रॉप्स गर्मी में। विंटर क्रॉप्स जैसे कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, कैरेट, रेडिश, बीट, पीज, अनियन, गार्लिक, लीफी ग्रीन्स, ये सब विंटर क्रॉप्स होते हैं। समर क्रॉप्स कौन से होते हैं? भिंडी, क्यूकम्बर, गोड्स, ठीक है, ये मानसून और समर दोनों पे ही चलता है। टोमेटोज ऑल ईयर होता है, पर पीक सीजन होता है जब टेम्परेचर माइल्ड होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मेथी गर्मी में स्ट्रगल करती है, ठीक है, भिंडी सर्दी में फेल हो जाती है और ब्रोकोली विंटर्स की स्टार है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको सीजन वाइज प्लांट करना पड़ेगा सब्जियों की। अपने शहर का प्लांटिंग कैलेंडर आप एक बार चेक करो, क्योंकि शहर वाइज भी टेम्परेचर डिफर करता है और टेम्परेचर के हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको कहाँ पे क्या उगता है किस टाइम पे वो आपको मान के चलना पड़ेगा। टेम्परेचर के हिसाब से ही प्लांटिंग का शेड्यूल आप बनाओ। नेक्स्ट बारी आती है पॉटिंग मिक्स की। कंटेनर सक्सेस का बेस। अब ग्राउंड सॉइल और पॉट सॉइल दोनों में, ग्राउंड सॉइल और पॉट सॉइल दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है, ठीक है। पॉट सॉइल यानी कि आप पॉट में लगा रहे हो तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है मिट्टी की, तो न्यूट्रिशन आप ही को देना पड़ेगा। और पॉटिंग सॉइल जब आप प्लांट कर रहे हो सीडलिंग्स को तो बहुत जरूरी होता है। तो पॉट्स को लाइट, एयरी, न्यूट्रिशियस मिक्स चाहिए। स्टैंडर्ड कंटेनर मिक्स जो होती है उसमें 40% अच्छी गार्डन मिट्टी यानी कि रेड सॉइल आप इसमें ऐड कर सकते हो। 40% वेल डिकम्पोज्ड कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट आप यूज कर सकते हो। 20% इसमें कोकोपीट मिलाओ और अब पिंच ऑफ रिवर सैंड आप मिला सकते हो या परलाइट भी आप मिला सकते हो, जिससे कि ड्रेनेज बहुत अच्छी हो जाती है मिट्टी की। नीम के कप मिलाओ 1 to 2%, जिससे कि सॉइल में जो पेस्ट होता है जो डैमेज करती है फसल को वो भी हट जाए और फंगस को भी कंट्रोल में आप ले सकते हो नीम के कप यूज करके। सॉइललेस मिक्स आप बना सकते हो जो बहुत ही लाइट वेट होती है, टेरेस के लिए बेस्ट होता है। इसमें 60% आप कोकोपीट और 40% कंपोस्ट मिलाओ और उसके साथ परलाइट। बहुत हल्का होता है लेकिन न्यूट्रिएंट्स टॉप अप आपको करते रहना पड़ेगा। जिस दिन पॉट को फिल करना है उसी दिन मिक्स को अच्छी तरीके से ब्लेंड करके मॉइस्चर दो, क्लम्प्स मत छोड़ो, ठीक है, इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। अब सीड स्टार्टिंग के लिए कोकोपीट हेवी फाइन टेक्सचर मिक्स का यूज करो। जब आप सीड्स को लगा रहे हो तो कोशिश करो, मेरे हिसाब से जो बेस्ट होती है वो है कोकोपीट और इसके साथ
साथ कोई भी एक ऑर्गेनिक खाद आप मिला सकते हो, फर्टिलाइजर मिला सकते हो, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो या फिर ऑर्गेनिक कोई भी फर्टिलाइजर, ठीक है। गोबर का आप मत यूज करना खाद, क्योंकि से बेटर रिजल्ट मिलता है वर्मी कंपोस्ट या कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से। गोबर खाद में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो काफी टाइम मेरे हिसाब से वो काम उस तरीके से नहीं करता है। तो कोई भी आप एक खाद दे सकते हो अपार्ट फ्रॉम गोबर खाद। तो जब सीड्स शो कर रहे हो, जब आप बीज लगा रहे हो, उस टाइम पे आप कोकोपीट प्लस कोई भी एक ऑर्गेनिक खाद को मिलाकर पॉटिंग मिक्स बना के फिर बीज को आप लगा सकते हो। और जब ट्रांसप्लांट करना है सीडलिंग्स का, तब जैसा मैंने बताया आपको न्यूट्रिशियस मिक्स आपको पॉटिंग मिक्स बनाना है और आपको प्लांट करना है। अगर आपको इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी कि पॉटिंग मिक्स कैसे रेडी करना है। अब बारी आती है वाटरिंग की। सबसे कॉमन मिस्टेक को अभी ठीक करो। ओवर वाटरिंग से क्या होती है, रूट सफोकेशन में चली जाती है। इसमें रूट रॉट, फंगल, डैम्पिंग ऑफ, ये सारी प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना होता है। और अगर पानी कम दोगे यानी अंडर वाटरिंग से, तो स्ट्रेस और फ्लावर्स जो भी आती है प्लांट में वो ड्रॉप होती है। तो रूल है इसके लिए, फर्स्ट आप डीपली इसे वाटरिंग करो, पूरी मिट्टी टॉप से बॉटम तक गीली होनी चाहिए। उसके बाद फिर तभी पानी दो जब ऊपर की मिट्टी 1 से 2 इंच का मिट्टी अगर आप हाथ से उठाओगे तो वो फिंगर से ही आप टेस्ट कर सकते हो। ड्राई लगेगा 1 to 2 इंच, तब जाके आप मिट्टी में पानी दे सकते हो। सीडलिंग्स के लिए सबसे अच्छा होता है स्प्रे बॉटल का यूज करो। हेवी जेट से भी सीड्स खराब होती है, सीड्स गल जाती है। ज्यादा पानी सीडलिंग्स में कभी भी यूज मत करना। स्प्रे बॉटल का यूज करना या हाथ से थोड़ा थोड़ा करके पानी आप दे सकते हो अगर स्प्रे बॉटल आप यूज नहीं कर रहे हो तो। और ऑलवेज इंश्योर करो ड्रेनेज सिस्टम आपकी पॉट की अच्छी होनी चाहिए। पॉट्स के नीचे ड्रेनेज होल्स ओपन होनी चाहिए और पॉट को स्टैंड या ब्रिक्स पर एलिवेट करो ताकि पानी जमा ना हो और एयर फ्लो आराम से मिले। अब टाइमिंग की बात करें तो सुबह जल्दी वाटर दो, ये बेस्ट होता है। शाम को फिर अगर दिन में ज्यादा हीट थी और मिट्टी जेन्युइनली ड्राई हो जाए तो फिर शाम को एक बार फिर पानी देना। ये समर के लिए बेस्ट होता है। एक बार फिर मैं बता देती हूँ, अगर आपके एरिया में टेम्परेचर्स बहुत जल्दी ड्रॉप होती है, जैसे मेरे केस में मैं बैंगलोर रहती हूँ, तो टेम्परेचर की फिक्स कभी भी नहीं रहता है और ज्यादातर ठंडी रहता है, तो उस हिसाब से आपको पानी देना पड़ेगा। जहाँ पे सूखा ज्यादा होता है, ड्राई वेदर होता है, तो आपको पानी ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये आप चेक कर सकते हो अपनी पॉट से, आपकी मिट्टी ही आपको बताएगा कि आपको पानी कब देनी है। स्पेसिंग और एयर फ्लो की अगर बात करें, क्राउडिंग मत करो। एक जगह पे बहुत सारे पौधे को मत लगा देना, प्लांटिंग मत करना। इस तरीके से अलग अलग करके पॉट्स को लगाओ। थोड़ी सी गैप, तो उसमें 1/2 इंच to 1 इंच का गैप होनी चाहिए। प्लांट्स को भी ब्रीदिंग का स्पेस चाहिए, ठीक है। ब्रीदिंग के लिए स्पेस उसको जरूरत होता है। विदाउट एयर फ्लो फंगस या डिजीज जो है वो ज्यादा बढ़ती है। अब टमाटो और बैंगन जैसे प्लांट्स को 2 फीट का जो स्पेस होता है, कैनोपी स्पेस, वो दो। पॉट्स को थोड़ा सा दूर रखो। कैबेज फैमिली को 12 to 15 इंच। अब सरफेस एरेशन की अगर बात करें तो 10 to 15 डेज में ऊपर की मिट्टी को हल्के हाथ से खुरपी से तोड़ दो, रूट्स को ऑक्सीजन मिलती रहेगी। अब पॉट्स को एलिवेट करो, इसलिए नीचे हवा घूमेगी, फ्लोर सॉगी नहीं रहेगा और रूफ भी सेफ रहेगी और आपकी पौधों को भी एरेशन अच्छा हो जाएगा। आज ही ऑडिट करो अपने गार्डन को। पॉट्स चिपक के अगर आपने रखे हैं तो उन्हें थोड़ा सा डिस्टेंस दो। प्लांट हेल्थ में फर्क तुरंत आपको दिखेगा। फर्टिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रेगुलरली फर्टिलाइज करना, क्योंकि कंटेनर यानी कि लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स। अच्छी पॉटिंग मिक्स में फर्स्ट 3 to 4 वीक्स में एक्स्ट्रा फीड की जरूरत नहीं होती। उसके बाद हर 15 से 20 दिन में टॉप अप आपको देना ही पड़ता है। ऑर्गेनिक रोटेशन के लिए वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद तो बेस्ट होता है जनरल ग्रोथ। अब सरसों की खली जो है वाटर में पानी में आप सोक करके इसे रख सकते हो और 1-2 दिन के बाद आप इसे यूज कर सकते हो। नीम खली जो होता है, सॉइल बोर्न जो पेस्ट होता है, उसके लिए कंट्रोल में बहुत काम आती है। कॉम्पोस्ट टी या बनाना पील टी, ये भी आप दे सकते हो। इसमें क्या होता है, पोटेशियम आप अगर प्लांट को दोगे तो फ्लावरिंग में बहुत ज्यादा बूस्ट देखने को मिलता है। स्पेशली जो लौकी हो गया, करेले हो गया, तो इसमें आप आराम से दे सकते हो। रूट क्रॉप्स जैसे कि गाजर, मूली, बीट्स, इसमें क्या होता है, मिड फेज में एक्सेस नाइट्रोजन से रूट पतली रह जाती है, तो बैलेंस मेंटेन रखना बहुत जरूरत होता है इसका। रूट क्रॉप्स में हमेशा कम नाइट्रोजन वाला जो फर्टिलाइजर होती है वो यूज करनी चाहिए। तो इस तरीके से आप कैलेंडर सेट कर सकते हो। हर ऑल्टरनेट संडे को अब फर्टिलाइजर डे रख सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके पर रेगुलर।
अब बारी आती है सही ग्रो बैग की, ठीक है, ग्रो बैग साइज की। रूट स्पेस यानी कि प्लांट स्पेस, जितना बड़ा प्लांट उतनी ज्यादा रूट स्पेस। 12 बाई 12 इंच की जो ग्रो बैग्स होती है उसमें आप आराम से टमाटो, मिर्च, बैंगन, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोलीज का एक एक प्लांट आप लगा सकते हो। 15 बाई 15 इंच में ब्रिंजल जो हेवी फीडर्स होती है वो आप लगा सकते हो, लेकिन इसमें एक ही जो बड़ी वाली जो बैंगन होती है वो 15 बाई 15 इंच में ही लगाना बेस्ट होता है। पर एक ही बुशिया टोमेटोज जो होता है वो भी आप लगा सकते हो, लेकिन एक ही प्लांट लगाना। अब 18 बाई 18 इंच का जो ग्रो बैग है या 21 बाई 21 इंच का जो ग्रो बैग है उसमें छोटा जो फ्रूट ट्रीज होती है, ड्वार्फ फ्रूट ट्रीज जैसे नींबू, गुआवा, ये आप आराम से कंटेनर्स में एक एक पौधा लगा सकते हो। अब 24 टू 24 इंच जो होता है ये सबसे बड़ी साइज होती है। इसमें बेटर होता है क्रीपर्स, जो भी क्रीपर्स होते हैं यानी लौकी, करेला, तोरई, पम्पकिन, और इसके साथ आपको जरूरत होती है स्ट्रॉन्ग ट्रेलिस की। मचान बनाना बहुत जरूरत होती है इन सारे क्रीपर्स के लिए। अब ग्रोथ रुकी है, फ्लावर ड्रॉप हो रही है, सॉइल ड्राइज बहुत ज्यादा होती है, तो रूट बाउंड हो सकता है इसका कॉज। तो इसके लिए आपको रिपोर्ट करना होता है बड़ी बैग में, बड़ी ग्रो बैग्स के, इसके एक साइज या 2 साइज एक्स्ट्रा ग्रो बैग में। अपने करंट पॉट्स का साइज लिस्ट बनाओ और प्लांट्स मैप करो, जहां पर अंडर साइज पॉट्स है उन्हें अपग्रेड करो। अब अगर वैरायटीज की बात करें तो किस तरीके से आपको प्लांटिंग करना चाहिए, जो बुश, कॉम्पैक्ट, ड्वार्फ ये सब लिखी होती है ऐसी वैरायटीज को चूज करो। बुश बीन्स, कॉम्पैक्ट टोमेटोज, मिनी कैबेजेस, ठीक है, ये कम स्पेस में इजीली मैनेज हो जाती है और बहुत जल्दी आपको सब्जियां मिलने लगती है। अगर आपको ऐसी वैरायटीज ड्वार्फ या कॉम्पैक्ट वैरायटी ना मिल रहा है तो नॉर्मल वैरायटीज भी आप ग्रो कर सकते हो। बस पॉट साइज को थोड़ा सा ज्यादा रखो, प्रूनिंग करते रहो और फीडिंग का भी ख्याल रखो। फर्टिलाइजर टाइम टू टाइम से देनी होगी आपको। तो सीड और सीडलिंग्स को खरीदते वक्त ही इसका लेवल चेक कर लेना, तो आपको वैरायटी का ग्रोथ भी समझ में आ जाएगा। अब क्रीपर्स की बात करें, किस तरीके से आपको क्रीपर्स को लगाना है। लौकी, करेला, तोरई, पम्पकिन, इसको ग्राउंड पर मत बिछाओ, वर्टिकल ट्रेलीज या मचान पर इसको चढ़ा देना है। सनलाइट इस तरीके से आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पर सनलाइट बहुत ज्यादा आती है। 6 to 8 आवर्स की मिनिमम सनलाइट चाहिए, वहाँ पे इन सारे पौधों को लगाना है। एयर फ्लो को बेटर करना है, इससे फ्रूट्स और शेप भी अच्छी आएगी और स्पेस भी काफी सेव हो जाएगा। ट्रेलिस को टेरेस के एज या पीछे की वॉल के साथ भी आप सेट कर सकते हो और बैम्बू फ्रेम का यूज करो मचान के लिए। आज एक सिंपल ट्रेलिस का प्लान बनाओ। इसके लिए आपको बैम्बू पोल्स चाहिए और नायलॉन नेट। बस 1 to 2 आवर्स में आपका सेटअप रेडी हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपको हार्वेस्ट भी बहुत जल्दी मिलेगा और डबल ट्रिपल मिल सकता है। प्लांट इम्यूनिटी पे भी फोकस करना बहुत जरूरी है। जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट करोगे उतना आपका प्लांट जो है थ्राइव करेगा। हेल्थी प्लांट्स पे पेस्ट और डिजीज का इम्पैक्ट लो होता है। इम्यूनिटी बूस्टर सबको देती रहनी है। जैसे ही आप इन सारे साइंस को देखे तुरंत आपको एक्ट करना है। जैसे पत्ते अगर आप देख रहे हैं सिकुड़ रहे हैं, कर्ल या स्पॉट दिख रहा है, सबसे पहले तो प्लेन वाटर से वॉश कीजिए। वीकली नीम ऑयल स्प्रे 3 to 5 ml पर लीटर में मिला के इसको स्प्रे करना है और इसके साथ आप लिक्विड डिश सोप जो आती है वो भी मिक्स करना है, नहीं तो नीम ऑयल जो है वो सही से मिक्स नहीं होती है। और हमेशा शाम को ही आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना है हर पत्ते पे। कैटरपिलर्स अगर आपको दिखे तो हैंड पिक करिए या आपको बीटी स्प्रे, तो इसमें भी आप ऑर्गेनिक आप यूज कर सकते हैं। इन्फेक्टेड लीव्स को प्रून करते रहना है, ठीक है। सीवियर केस में आपको प्लांट को ही आइसोलेट जगह पे रखना है या तो हटा देना है। हर हफ्ते आपको हेल्थ चेक रूटीन आपको रखना ही पड़ेगा। 10 मिनट स्कैन करिए, महीने भर की परेशानी से आप बच पाओगे। तो अगर शुरू कर रहे हो तो फिर कैसे आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो आप एक सन मैप बनाओ, पॉट्स को रीअरेंज करो। ये करते ही आपको डे 1 to 2 आपको लगी जाएगा। डे 3 में पॉटिंग मिक्स बैच बनाओ। 2 to 3 पॉट्स फिल करके डायरेक्ट इसे पालक, धनिया या मूली इसमें लगा सकते हो। डे 4 to 5 में सीडलिंग्स ट्रेज का आपको स्टार्ट करना है। टमाटर, मिर्च, बैंगन, गोभी आपको लगा देनी है। इसके बाद आपको ट्रेली सेटअप करना है फॉर फ्यूचर क्रीपर्स। डे 7 में आप वो कर सकते हो और वाटरिंग शेड्यूल को भी आपको सेट करना है। वीक 2 में आप नीम स्प्रे का यूज करना स्टार्ट करो, जिसे वीकली वाइज आपको मेंटेन रखना है। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, आपको सीजन मिसमैच नहीं करनी चाहिए। सॉगी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। ओवर वाटरिंग मत कर देना। ओवर क्राउडिंग भी नहीं करना है। टाइनी पॉट्स में हेवी फीडर्स को आपको नहीं लगाना है, नहीं तो रूट बाउंड का प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, एक पौधे के ऊपर अलग से पौधे को आप लगा मत देना, इससे डिजीज भी बढ़ता है। अब अपने 10 टिप्स तो जान लिया, अब आपकी बारी है। आज ही अपनी टेरेस का सन मैप बनाइए, पॉटिंग मिक्स तैयार कीजिए और इन 10 टिप्स का अप्लाई करके अपनी होम गार्डन को सक्सेसफुल आप बना सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।